भारतीय आशिक पाकिस्तान पहुंच गया, मां बेटी ने जेल करवा दी। मंडी भाउद्दीन की सना किस तरह भारतीय आशिक को पाकिस्तान ले आई, वीडियो पूरी देखिएगा। बड़ी ही ये तहलका-खेज़ खबर है जिसने इंडिया में आग लगाई हुई है। आपको सुनाते हैं ये कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं उमीर नवीद। आप जानते हैं मैं हर बार एक कहानी लेके हाजिर होता हूँ, आपको कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक सबक होता है। आज की कहानी है जी मंडी भाउद्दीन की। मंडी भाउद्दीन का ये इलाका है बिलावल कॉलोनी। वहाँ की रहने वाली सना 9 उम्री है, नौजवान है, अभी मिचोर नहीं है। सोशल मीडिया ने जिस तरह बेड़ा गर्क किया हुआ है हर तरफ, सोशल मीडिया ने, मैं पंजाबी च कहांगा कि डंड ला के रख दी थी साढ़े कल्चर दी। यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने और इस तरह की ऐप्स ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है। आज वहाँ पे आशिकाना जिस तरह शुरू हो जाता है, अफेयर्स बन जाते हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ ख़बरें निकल जाती हैं। अभी रात को मेरे भी एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ है, मैं उसका नाम अभी मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो भी सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ। इसी तरह सना जो है सोशल मीडिया यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, टिकटॉक वगैरह, फेसबुक वगैरह। फेसबुक के ऊपर उसकी भारत में बादल नामी लड़के के साथ दोस्ती होती है। दोस्ती बातें करते करते आप क्या करते हो क्या नहीं करते, बादल कहता है जी मेरी फैक्ट्री है, गाड़ी भी है, घर भी अच्छा है, मैं बड़ा मालदार हूँ, बड़ा अमीर हूँ। अब लड़की को से इश्क हो जाता है। अब खुदा मालूम ये इश्क सच्चा है या पैसे की हवस है, कहने वाले तो फिर कुछ भी कह देते हैं। लड़की जो है इश्क में डूब गई है, बातें लंबी होती जा रही हैं और फिर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, फिर आप समझ सकते हैं कि किस इंतहा तक ये मुआशका पहुंच जाता है। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद बादल कहता है कि सना काफ़ी अर्सा हो गया, हमने शादी की बात की हुई है लेकिन शादी हम कर नहीं रहे, तो हम इश्क मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो क्यों ना हम शादी कर लें। सना कहती है अच्छा ख्याल है, पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान आके मेरे माँ बाप से बात करो, आके मेरा हाथ मांगो, शादी कर लेते हैं। सना कहती तब तक मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ, तुम पाकिस्तान आने का इंतज़ाम करो। बादल अपना इंतज़ाम करना शुरू कर देता है कि मैं पाकिस्तान कैसे जा सकता हूँ, कितने पैसे लगेंगे, जो भी प्रोसेस है। सना अपनी माँ से बात करती है। सना की माँ कहती है अगर लड़का वाकई अमीर है, फैक्ट्री है, गाड़ी है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो उसे पाकिस्तान में बुला लो या फिर मेरी कॉल पे बात करवा दो। सना अपनी माँ की बादल से कॉल पे बात करवा देती है और सना कहती है मुझे कुछ कहिएगा नहीं, मैं बादल से बड़ा ही सच्चा प्यार करती हूँ और मैं बादल से शादी करना चाहती हूँ। सना की माँ बादल से बात करती है, कहती बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर तुम सिंसियर हो, लॉयल हो, तो तुम पाकिस्तान आओ, आके जो हमारा रिवायत है, जो हमारी तहजीब है, उसके मुताबिक हाथ मांगो और सना को अपनी दुल्हन बना के ले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब माँ बाप तो ज़ाहिर ये सोचता है कि यार अच्छा रिश्ता मिलना है तो मुश्किल होता है, फिर लड़का खूबसूरत है, फिर लड़का अगर पढ़ा लिखा है, उसकी अपनी फैक्ट्री है, गाड़ी है, तो मेरी बेटी बड़ी खुश रहेगी। शायद पाकिस्तान में से इतना अच्छा रिश्ता ना मिल सके जहाँ वो मिल गया। अब वो पैसे का सारा चक्कर होता है, माँ के जहन में पैसा चल रहा होता है। होता क्या है कि 15 अक्टूबर जो अभी गुजरी है कुछ महीने पहले, 2024, 15 अक्टूबर को बादल अनलीगल तरीके से पाकिस्तान आ जाता है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, अनलीगल तरीके से पाकिस्तान आ जाता है। उसके पास ना पासपोर्ट होता है, ना उसके पास कोई और कागजात होते हैं और ना ही उसके पास इतनी कोई माल होता है, रकम होती है। अनलीगल तरीके से आ जाता है, सीधा जाता है मंडी भाउद्दीन। मंडी भाउद्दीन की ये बिलावल कॉलोनी में पहुँचता है सना के घर पे। इंट्रैक्शन होती है, चाय पानी होता है, गपशप होती है, काफ़ी अच्छी मुलाकात रहती है। इस मुलाकात में माँ बातों बातों में बॉडी लैंग्वेज देखती है बादल की, पाँव देखती है, हाथ देखती है, ड्रेसिंग देखती है, बात करने का तरीका देखती है और कहती है बादल, मैंने ये जजमेंट की है कि तुम किसी फैक्ट्री के मालिक नहीं हो, तुम्हारे हाथ बता रहे हैं ये हाथ बिजनेसमैन के नहीं बल्कि एक मज़दूर के हैं। क्या तुम किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हो? बादल परेशान हो जाता है कि मेरा सच इनको कैसे पता चल गया, और तुम इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बेटी को वर्गला रहे हो, तुम्हारे इस इश्क से पेट तो नहीं भरेगा। अगर तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है, तुम मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकते हो? अगर तुम अमीर होते तो मैं रिश्ता दे देती, अब तुम गरीब निकले हो, मज़दूर निकले हो, तो जाओ, मैं रिश्ता नहीं देती, इस घर से निकल जाओ। बादल का हाथ पकड़ के सना की माँ घर से निकाल देती है। बादल के पास अब ना तो पासपोर्ट है, ना बादल के पास पैसे हैं, वही पैसे थे जो आ गए थे। अब बेचारा 2 पाँव और अपना एक अधूरा इश्क लेके मंडी भाउद्दीन की गलियों में फिरना शुरू कर देता है। कभी किसी मज़ार पे चला गया तो कभी कहीं से बढ़ता हुआ लंगर खा लिया, कभी सड़क पे सो गया तो कभी किसी पार्क में। बादल का ये सिस्टम जारी रहता है। घूमते घुमाते बादल
पहुंच जाता है जी मंडी बहाउद्दीन की उसी बिलावल कॉलोनी में जहां से उसका इश्क शुरू हुआ था। वहाँ पे एक बड़ी हवेली है, खूबसूरत तरीन हवेली है, इंटीरियर्स बड़ा अच्छा है, बाहर से बादल देखता है, अमीर बंदे की हवेली लग रही है। नाम है हाजी असगर बादल जाके पता करता है, बादल हाजी असगर साहब से बात करता है, बुज़ुर्ग आदमी है, जाके बताता है जी मैं बड़ा गरीब हूँ और मैं कराची से आया हूँ। सच नहीं बताता, नाम अपना सच बताता है कि मेरा नाम बादल है, मैं कराची से आया हूँ, लेकिन इंतहाई गरीब हूँ, मुझे मंडी बहाउद्दीन का नहीं पता, मुझे काम चाहिए ताकि मेरा रोज़गार चल सके, मैं भूखा ना मरूँ। हाजी असगर साहब शरीफ बंदे हैं। हाजी असगर साहब तरस खा के बादल को काम दे देते हैं कि पुत्र तू माल डंगर संभालना है, सब्ज़ी लेके आनी है, घर के छोटे मोटे काम करने, हवेली के काम करने, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। बादल हाजी असगर के यहाँ बिलावल कॉलोनी में जिस मोहल्ले में सना रहती है उसी मोहल्ले में नौकरी करने लगता है। एक दिन गुजरते हुए सना की माँ की नज़र बादल पे पड़ जाती है कि ये तो नौकरी कर रहा है। वो पता करवाती है तो पता चलता है बादल यहाँ पे हाजी असगर का नौकर हो गया। सना की माँ हाजी असगर के पास जाती है और जाके बताती है क्या आपको पता है ये बंदा जो आपने रखा हुआ है ये कराची से नहीं बल्कि इंडिया से है, इसका नाम बादल है और ये सिख या हिंदू कम्युनिटी से है। तब बताया जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन इसके बाप के नाम के साथ सिंह लग रहा है और सिंह अक्सर सिखों के नाम के साथ लगता है, हिंदुओं के नाम के साथ नहीं लगता। हो सकता है किसी हिंदू ने भी लिख लिया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सारी हकीकत बताती है। हाजी असगर बादल को बुलाता है और कहता है देखो बेटा, मैं कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाह रहा कि तुम्हारे पास कागजात भी नहीं है, तुम अनलीगल तरीके से आए हो, फिर तुम यहाँ पे नौकर हो, तो ये सारे मामला सामने, तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता मैं किसी केस में फंसूँ, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल। अब जैसे ही बादल हाजी असगर की हवेली से निकलता है, कोई मुखबर या कोई कॉल करने वाला हवेली के अंदर से या बाहर से कोई भी बंदा, वो थाना सदर मंडी बहाउद्दीन को कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर आती है, बादल को अरेस्ट करके ले जाती है। SHO सब बैठते हैं, सवाल जवाब शुरू होते हैं, कहाँ से हो, इंडिया से हूँ, नाम बादल है, ये कम्युनिटी हिंदू है, ये सिख कम्युनिटी है। अच्छा, ये खबर तो हुई। अब हुआ क्या है, बादल पीछे इंडिया अलीगढ़ से है, इसके बाप का नाम है करपाल सिंह। करपाल सिंह बादल का बाप एक इंटरव्यू देता है इंडियन मीडिया को कि मेरा बेटा पाकिस्तान गया है और पाकिस्तानियों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया है, मेरे बेटे को यरगमाल बना लिया या अरेस्ट कर लिया या कुछ भी लफ्ज़। तो वो रोता है, पीटता है। तो इंडियन पार्लियामेंट के सामने एक एहतजाज होता है। पार्लियामेंट के सामने जब एहतजाज रिकॉर्ड होता है तो उसमें कहा जाता है कि ये लड़का हिंदुस्तान को, इंडिया को वापस किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान लड़के को वापस करे इंडिया को। ये बात हुकूमती सतह तक पहुंच जाती है। अब मसला ये है कि तफ्तीश जारी है, क्योंकि वो अनलीगल तरीके से आया, ये भी गलत है, कानूनी तरीका नहीं है। और फिर वो बताता है कि मैं सना से प्यार करता हूँ और वो सारी कहानी बताता है। इस केस में जो पेशरफ्त होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर सवाल, और हर वीडियो में मैं कहता हूँ खुदारा अपने इर्द गिर्द नज़र रखो और अपनी औलाद पे नज़र रखो। अगर कोई मसला है तो वो पहले क्लियर करो। बादल झूठ बोल के फंस गया कि मैं अमीर हूँ, अगर वो सच बता देता तो शायद इश्क इतना आगे बढ़ता ही ना, क्योंकि आज का इश्क सिर्फ पैसे तक महदूद है। लिहाजा जो लड़के और लड़कियाँ हैं ये अपनी ज़िंदगी पैसे के पीछे तबाह ना करें और ना ही जिस्म के पीछे। किसी को जिस्म की हवस है तो किसी को पैसे की हवस है। खुदारा अपने लिए औरत ना ढूंढे बल्कि अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढे, और लड़कियां भी अपने लिए मर्द ना ढूंढें बल्कि अपने लिए एक जीवन का, ज़िंदगी का सहारा ढूंढें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।